9 रस बनाया है। तो पहला वाला हमारा घृणा है, दूसरा वाला वो क्रोध है, तीसरा वाला हास्य रस है 9 रस, और चौथा वाला डर भय भय वाला, और पांचवा श्रृंगार रस, छठा वीर रस, सातवां शांत, आठवां अचंभा, और 9 दया। नारी के 9 रूप बताए आपने। हाँ, नारी का 9 रूप। नव दुर्गा का अलग अलग अपने 9 दुर्गा नहीं, 9 इमोशन होते हैं, तो उनके बारे में हमने इमोशन बताया है ना। 9 रस। ये सब बनाने का विचार कैसे आया आपको? वो अपने मन से हमारे एक आ जाता है अपने आप। तो हमने सोचा ये बनाएंगे। आपको आर्ट बनाना कब से शुरू किया था आपने? हमने MA करा था पेंटिंग से, फिर 25 साल तक कुछ नहीं करा, फिर उसके बाद बनाना शुरू करा। 25-26 साल के बाद बच्चे बड़े हो गए तो फिर हम बताने लगे। Hello everyone, my name is Riva Singh. I am a hospital administrator by profession and a artist by heart. ये सब मेरी paintings हैं, इनको relief work बोलते हैं. These are made in layers with ceramic, so it gives a sculpture look. तो ये सारी मेरी थीम बेस्ड है ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर. तो ट्री ऑफ लाइफ जो है इट प्रिडिक्ट्स लाइक द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ. हर एक रिलीजन में आप देखेंगे उसमें डिफरेंट मीनिंग्स हैं. तो इसमें सारा मैंने बर्ड्स, फ्लावर्स ये सब पोर्ट्रे किया हुआ है जिसमें ये पूरा कवर हो जाता है. सो आई होप यू लाइक देम. यहाँ इंडिया आर्ट फेस्टिवल का एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा, क्या है? सर बहुत अच्छा है बिकॉज काफ़ी लोग आए हैं जिन्होंने अप्रिशिएट किया है, वैल्यू दी है. सो इट्स रियली मोटिवेटिंग. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट. कुछ सजेशन दे सकते हैं कि इसको और बेहतर किस तरह से बनाया जाए? आई थिंक थोड़ा हमें इतना इंट्रोडक्शन नहीं है, तो मे बी यू नो रिनाउंड पीपल जो आर्टिस्ट आते हैं उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो जो हमें गाइड कर सकें, क्योंकि वो तो इतने फेमस आर्टिस्ट हैं. हम तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग नाउ. तो कुछ यू नो उनकी एडवाइस, गाइडेंस विच कैन हेल्प अस आउट. तो हमारे लिए तो लर्निंग एक्सपीरियंस है. नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी. मेरा नाम अपर्णा शर्मा है. मैं फरीदाबाद से आई हूँ. मैं अपने ये आर्ट वर्क्स आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से हैं. ये वर्ली आर्ट है इन ऑयल पेंट फॉर्म. ये ट्रेडिशनल मांडना है फ्रॉम राजस्थान एंड मिक्सचर ऑफ रंगोली, मिक्सचर ऑफ वर्ली अगेन एंड ऑयल पेंट. ये 7 हॉर्सेस हैं जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस माने जाते हैं. ये ब्लू शेड में दिए हुए हैं मैंने. नीचे मैंने लगाए हैं राधा कृष्ण. ये भी ब्लू पेंसिल का आर्ट फॉर्म है. ये एक छोटा सा ऑयल पेंट से मोर बनाया हुआ है. इट इज़ अ पीकॉक पेंटिंग. डबल माउंट के साथ है फ्रेम. ये जो डक्स है ये घर के लिए बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं. ये भी ऑयल पेंट का फॉर्म है. यहाँ पर हम लोग एग्जिबिट कर रहे हैं कल से और रहेंगे 17 तक. और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रह रहा है. आज बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस. कल थोड़ा लोड फुटफॉल था बट द एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस. आज सुबह से अभी शाम तक बहुत गेस्ट आए हैं यहाँ पर. बहुत क्वेरीज आई हैं और लोग मानना बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. हमारा एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा ही है. विश फॉर फ्यूचर एज गुड एज पॉसिबल. नमस्कार, मैं मनीष कुमार गोंड. मैं मूलतः रहने वाला यूपी का हूँ और फिलहाल वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश में रह के काम कर रहा हूँ. और जो भी मैं अभी पेंटिंग कर रहा हूँ वो हिमाचल की गद्दी कल्चर को लेकर के सारे वर्क कर रहा हूँ, आर्ट वर्क कर रहा हूँ. ये पूरा प्रोसेस्ड वर्क है, रिसर्च बेस्ड वर्क है. सारा आप देख सकते हैं कि हिमाचल की गद्दी संस्कृति को लेकर के ही सारा. गद्दी वो लोग हैं जो हिमाचल में भेड़ और पहाड़ों पर रहते हैं, भेड़ चराते हैं और उनकी लाइफ सर्कल भी पूरी उनके आसपास ही है. तो बेसिकली मैं उन्हीं को चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ और इस टॉपिक को लेकर लगभग मैं 200 के करीब पेंटिंग बना चुका हूँ और 3-4 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ. बेसिकली विजुअल आर्ट में देखा जाए तो इस थीम को लेकर के अभी तक कोई काम नहीं हुआ है. ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड वर्क है, अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है जिसको नए तरीके से कंटेम्प्रेरी स्टाइल में प्रेजेंट करने का मैं काम कर रहा हूँ. आपने यही क्यों चुना कि मैंने हिमाचल की संस्कृति को ही करना? बेसिक कल्चर है, झारखंड का है, उत्तर प्रदेश का अलग से, आप यूपी के हैं, ऊपर की आप हिमाचल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. बेसिकली क्या है कि रहने वाला तो मैं यूपी का हूँ, लेकिन एक कलाकार क्या होता है कि जिस जगह पे, जिस माहौल में या जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसके आसपास की चीज़ें जो है कि उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती हैं.
तो यह जो कल्चर है ना, बेसिकली इस पे काम कुछ हुआ नहीं है। तो क्या है कि एक एज अ प्रोफेसर जो है कि मैं देखता हूँ कि एक ऐसा टॉपिक हो जिसको रिसर्च बेस्ड वर्क करके बनाया जाए। तो इस टॉपिक पे या इस थीम को लेकर के कोई काम नहीं हुआ है। विजुअल आर्ट में तो एकदम भी काम नहीं हुआ है। तो एक नया चीज़ जो है, एक नए कला समाज के सामने प्रस्तुत करने का जो मेरा नज़रिया है, इसलिए मैं इस चीज़ को सिलेक्ट किया हूँ। और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी इनकी है। आप जब इनके बीच में रहेंगे ना, तो इनकी कठिनाइयों को और इनके मर्मता को आप समझ पाएंगे। बेसिकली क्या है कि ये अपर हिमाचल में रहते हैं, ऊपरी हिमाचल में चंबा और भरमौर इनका मेन मुख्य क्षेत्र है। तो इनकी जो जीवन है वो बहुत कठिनाइयों से भरे हुए हैं, लेकिन साथ में इनकी जो सौम्यता है इनके बीच, जो हिमाचल को आप देखते हैं ना कि हिमाचल एक सुंदर वादियों से भरा हुआ, तो उनके बीच में लोग रहते हैं। तो वो जो इन्वायरमेंट है ना, उनका प्रभाव इनके ऊपर भी आता है। ये बहुत ही कठिनाइयों से रहते हैं और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुत ही नरम दिल के हैं, बहुत ही सॉफ्ट लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो उनको लेके मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे इंस्पायर करती है इनको लेके पेंट करना, और ज़्यादा उनको राष्ट्रीय स्तर पे दिखाना, थोड़ा सा अपना एक मोटो भी है एक तरह से कि उनको एक नई पहचान दी जाए। कि जो आपने कल्चर चुना है गद्दी लोग वो है कि भेड़ बकरी चलाना। हाँ, घुमंतु हम लोग बोलते हैं, घुमंतु रहते हैं। हाँ, सर्दी में निचले इलाके में आते हैं, गर्मी में ऊपरे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको उनके साथ सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत? उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, कुछ हम बोलेंगे बहुत सारी चीज़ें वो नहीं समझ। हाँ, नहीं, बेसिकली क्या है ना कि पहाड़ी लोग ना, जैसे पहाड़ी लोग बहुत ही सॉफ्ट हैं। और जहाँ तक बात भाषा की है ना, ऐसा नहीं कि उनको पहाड़ी तो बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी बड़े अच्छे से बोलते हैं, बड़े अच्छे से उनकी हिंदी आती है। और आजकल ऑनलाइन और नेट के ज़माने में तो पूरी दुनिया सीख रही है, तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो सामंजस्य में कोई रुकावटें नहीं आती है। बहुत अच्छे से प्यार से ये लोग रहते हैं और वो बड़े प्यारे लोग हैं। आप मैं तो करीब 5-6 सालों से इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इनके बीच रह रहा हूँ, तो बड़े अच्छे से समझ पाया हूँ। बल्कि शादियों में इनकी अलग ही चीज़ें दिखाई देती हैं। दूल्हा और दुल्हन जो दोनों लोग अलग फील्ड पे दिखते हैं। इनका जो ट्रेडिशन है, इनका जो फूड है और साथ में जो उनका रहन सहन है, बहुत ही अलग है। वो चीज़ ज़्यादा इंस्पायर करती है और सामंजस्य बिठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा है। ये जो हिमाचल का आपने गद्दी, यही आपने एक थीम चुनी आपने। तो हिमाचल में और भी बहुत सारे कल्चर हैं, जैसे आप शिमला में जाएंगे वहाँ का अलग है, किन्नौर में जाएंगे वहाँ का अलग है, लाहौल स्पीति में जाएंगे वहाँ का अलग है। तो अभी और भी आपका विचार है कि मैं वहाँ को अभी कवर करना है आपने, या यहीं तक सीमित रहना है? नहीं, बेसिकली क्या है ना कि एक आम जनमानस में जब हिमाचल को देखता है तो क्या देखता है कि पहाड़, सुंदर सुंदर वादियाँ, पेड़ पौधे, जंगल ऐसे दिखता है। लेकिन जब एक रिसर्चर आप किसी चीज़ को देखते हैं ना, जैसे आपने पूछा कि अलग अलग जगह के अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर है, मुझे ये ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है। और इसके बाद मुझे और चीज़ें पूरे हिमाचल को एक्सप्लोर करना है। अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ और जब इस पर मेरा मन थोड़ा लगे कि नहीं अब कुछ और अलग करना चाहिए, तो मैं और भी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का या और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा इसके बाद। ठीक है, हमारी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। My creations are all bonsais pictures. Actually, they are my real creation of bonsai, which I can painted in my paintings in acrylic. So they are my first love plants, you could say. आपने आर्ट करना कब से स्टार्ट किया था? I started art quite late, but that was my passion for a very long time. I restarted it around 12 years back. I started it after I settled down and all. My kids had grown up, so I was totally free. So I restarted it, and now this is the first time I've come to Indian Art Festival. I've been coming here every year, but first time I was exhibited. तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा आपका आर्ट फेस्टिवल? फर्स्ट टाइम इसको और बेहतर तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं आप? few things which can, I mean, since we did it at the last moment, maybe more compact and it can be done, or compact emphasis, so that everybody knows from where to enter and where to exit. I think many people get, disillusioned by which way to go from here to there.
So proper marking should be there, I feel. हेलो, माय नेम इज़ गौरव यादव और ये इंडिया आर्ट फेस्टिवल में फ़र्स्ट टाइम मैं अपना काम डिस्प्ले कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा काम ये थोड़ा सा टेक्सचर को लेकर एक्सपेरिमेंटल वर्क और एक्रेलिक में पूरा काम किया हुआ है। इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये डुअल थीम में क्या है इसमें? अच्छा, ये वाला मेरा काम इसका टाइटल है प्रिजनर। जिस तरीके से कोविड के टाइम पर सभी लोग एक एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके से था कि एक रूम में कैद होकर रह गए, तो ये कुछ मैंने वही दिखाने की कोशिश की है, बट यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव पेंटिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव फील देने की कोशिश की है, ताकि थोड़ा वाइट कलर्स में काम किया हुआ है। और ये जो दायरा एक आप देख रहे हैं, इस दायरे में मैंने उस पर्सन को कैद करने की कोशिश की है, और उसके बाहर जो बर्ड देख रहे हैं वो एक फ्रीडम का सिंबल है। ये शिव और पार्वती का है, किसका है आपका? हाँ जी सर, ये शिव और शक्ति को लेकर मैंने किया है। ये जस्ट डायरेक्ट पोर्ट्रेट है और इसमें वही जो टेक्सचर मैं यूज़ करता हूँ उसी को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वे में अप्लाई करने की कोशिश की गई है। अभी हम इधर से देख रहे हैं तो ये ऐसा लगता है कि फ्रेमिंग है, बट ये फ्रेमिंग नहीं है, ये एक पूरा आर्ट है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा। हाँ जी। बट दूर से हम देख रहे हैं तो एक फ्रेमिंग लग रहा है, तो ये थोड़ा अलग से बनाया आपने, तो ये कैसा विचार था आपका इसके लिए? एक्चुअली ये जो टेक्सचर बैकग्राउंड में डाला है, फ्रेम बीच में डालने की कोशिश इसलिए की ताकि थोड़ा ब्रेक मिल जाए, क्योंकि जो टेक्सचर है वो कंटिन्यू ऊपर तक बिल्कुल फ्लैट फील देता है, तो उसको थोड़ा ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक फ्रेम का लुक आता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow